बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू में तंगदस्ती से निजात के लिए, गुर्बत के ख़ात्मे के लिए, फ़क़्र व फ़ाक़ा से छुटकारा हासिल करने के लिए, रिज़्क़ की फ़राखी के लिए, कारोबार के उरूज के लिए एक खूबसूरत नूरानी और रूहानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये वजीफ़ा बहुत ही अच्छा है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से घर से फ़क़्र व फ़ाक़ा का ख़ात्मा होगा, गुर्बत का नामो निशान तक ना रहेगा, तंगदस्ती जाती रहेगी, रिज़्क़ भी फ़राख होगा, कारोबार को भी उरूज मिलेगा। नाज़रीन, याद रखें, वजीफ़ा भी पढ़ना है, इसके साथ साथ अहकामात इलाही की पाबंदी करते हुए पंजगाना नमाज उनके औकात पर अदा करना ज़रूरी है। नाज़रीन, इसके साथ साथ सलातुल हाजत की नवाफिल पढ़ा करें, 2 पढ़ सकें, 4 पढ़ सकें, 2 रकात 4 रकात जितनी आपसे हो सके पढ़ लें और अल्लाह जल्ल शानहू से खूब मदद मांगें। उसी की रहमत जब मुतवज्जे होगी तो दुनिया की कोई ताकत हमें ज़वाल पजीर नहीं कर सकती। वफ़िस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, तुम्हारा रिज़्क़ तो आसमानों में है, अल्लाह जल्ल शानहू खुद फरमा रहे हैं। इसलिए हमें उसी से मदद मांगनी चाहिए, उसी को पुकारना चाहिए। नाज़रीन, वही क़ाज़ीउल हाजात है, वही हमारे दुख दूर करता है, उसी के पास हमारे तमाम मसाइल का हल है। सारे ख़ज़ानों का मालिक वही है, इसी से हमेशा मदद मांगनी चाहिए। नाज़रीन, करना क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। सुबह की नमाज के बाद 100 मरतबा इस तरह पढ़ें कि फ़जर की नमाज़ पढ़ लेने के बाद दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा पढ़ लें। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन 100 मरतबा पढ़ें। फिर दुरूद शरीफ 100 मरतबा, दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ लें। पहले भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें, बाद में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी बता रहा हूँ। बीच में ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन 100 मरतबा पढ़ना है। इसके साथ साथ बंदा का मशवरा ये भी है कि सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ ली जाए, चूँकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दिन के शुरू में जो शख्स सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उसके तमाम कामों में, दिन के जितने भी काम होते हैं, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाते हैं। यानी हमारे जितने भी उमूर होंगे जो हम दिन को सरअंजाम देंगे, उसके लिए अल्लाह काफ़ी हो जाएगा, अल्लाह हमारी खूब मदद करेगा। इसके साथ साथ बंदा का मशवरा ये भी है, मगरिब के बाद या इशा के बाद सूरह वाक़िया को ज़रूर पढ़ लीजिए। खुद पढ़ लिया करें, अपने घर वालों को भी तलक़ीन करें। बेटियां हैं, बहनें हैं, माँ है, बीवी है, उसे भी कहें कि वो सूरह वाक़िया पढ़ लिया करें। सूरह वाक़िया अगर ख़वातीन पढ़ेंगी तो कारोबार में मर्दों की मुआवनत हो जाएगी। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी में, तक़वा में एक दूसरे का ताउन करें। बाब मुफ़ाला से है, यानी एक दूसरे का ताउन करना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करने का अल्लाह जल्ल शानहू ने हुक्म फरमाया है, व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा। तो ख़वातीन को भी अपने मर्दों की मदद करनी चाहिए। ख़वातीन अपने मर्दों की कैसे मदद करेंगी? वो ऐसे ही करेंगी, सूरह वाक़िया को पढ़ लें, सूरह यासीन शरीफ को पढ़ लें। इसके साथ साथ ज़िक्र इलाही से अपनी ज़बान को तर रखें। अपने मर्दों के लिए जब वो कारोबार के लिए जाएं, माश की तलाश के लिए जाएं, तो उनके लिए खूब दुआएं करें। इंशाअल्लाह ज़रूर घराना खुशहाल होगा और अल्लाह जल्ल शानहू की खूब मदद आएगी। इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद हदीस में मिलता है कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इसका यही मतलब है कि घरों में ज़िक्र इलाही, तिलावत कलाम इलाही, इसके साथ साथ दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार
और नवाफिल का अहतमाम होना चाहिए। नाज़रीन, आज की खूबसूरत वीडियो में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।